श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद बंदन किए तो नाशत विघ्न तो नाशत विघ्न। श्री शांब सदा शिवाय नमः। श्री मृत्युंजयाय नमः। श्री नीलकंठाय नमः। रामेश्वराय नमः। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव जगत जननी माता भवानी माँ शारदा के असीम अनुकंपा से हम सब इस पावन मास श्रावण में भगवान के उत्तम गूढ़ रहस्यों को शिव महापुराण के माध्यम से सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह दास अपने समस्त पितृदेवों को, अपने इष्ट देव को और माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी स्तोत्र वृंद और सभी भक्तों के चरणों में, सनातनियों के चरणों में यह दास बारंबार प्रणाम करता है। हम सब धीरे 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 भगवान की मंगलमय यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और आज उसी के क्रम में हम लोग आगे इस कथा को जानेंगे। जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना कि भगवान आगे बढ़ चुके हैं विहार करने के लिए मां सती के संग नंदी पर सवार होकर वृषभारूढ़ होकर के
और प्रेम के साथ बाबा आप कैलाश पर विहार कर रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से, आप लोग भूलिएगा नहीं, ब्रह्मा जी वक्ता हैं और नारद जी श्रोता हैं। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा है, ब्रह्मा जी से क्या कारण था, हे तात क्या कारण था माता सती को देह त्याग करना पड़ा और पार्वती जी के रूप में उनको अगला जन्म लेना पड़ा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ध्यान पूर्वक सुनो। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्रिभवगो भवः वृषभावृषमारुह्य पर्याट दृशां लीला विशारदः दृशां लीला विशारदः। एक समय की बात है बेटा नारद, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और वह घूमते 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 दंडकारण्य जा पहुंचे हैं, अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। एक बार त्रेता जग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, अपूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त्य जी ने भगवान शिव को सती के संग देखा है तो उनका पूजन कर रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, और इधर शिव जी को अगस्त्य जी ने पूजन करने के बाद भगवान राम की कथा सुनाई है। अब शिव जी तो बड़े प्रेम भाव से कथा भगवान राम के चरित्र को सुन रहे हैं अगस्त्य मुनि के मुख से, किंतु सती जी नहीं सुन रही हैं। सती जी को अभिमान आ गया है। सती जी को लगा कि जो व्यक्ति हमारा ही पूजन कर रहा है, हमारे पैरों को धुल रहा है, वो भला क्या कथा सुनाएगा, उसकी हम कथा सुनेंगे क्या? तो इस प्रकार का श्रोता हम लोगों को नहीं बनना है। कुछ खाली होकर ही कथा सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक हम कुछ खाली नहीं बैठेंगे, अभिमान से भरे रहेंगे, तो क्या पाएंगे उस कथा में? वक्ता कैसा भी हो, आपसे ज्ञान में कमतर ही क्यों ना हो, लेकिन यदि भगवत चर्चा कर रहा है तो उसको सहज भाव से सुनना चाहिए, अभिमान शून्य रहना चाहिए। किंतु सती से यह नहीं हो सका और सती ने अभिमान किया है और अभिमान के साथ संशय ग्रस्त हो गई हैं। माता संशय ग्रस्त हो गई हैं कि कैसे मैं इनकी कथा सुनूं। किंतु बड़े प्रेम से भगवान शिव अपने प्रभु राम का चरित्र सुन रहे हैं और सुनते सुनते खो गए हैं उस चरित्र में। और क्योंकि प्रभु राम के प्रिय हैं शिव और शिव के प्रिय हैं भगवान राम। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, तीन संबंध हैं भगवान के। सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा हैं शिव जी। सेवक भी हैं एक दूसरे के, स्वामी भी मानते हैं एक दूसरे को, और सखा भी हैं दोनों एक दूसरे के। तीन संबंध हैं भगवान शिव और राम के मध्य में। और ऐसी चर्चा सुनते सुनते भगवान मस्त हो गए हैं। उसके बाद आश्रम से बाहर आए हैं, विचरण कर रहे हैं। आश्रम से जब निकले हैं और क्या देखते हैं, तत्र रामं ददर्शासो लक्ष्मणेनान्वितं हरः अनिविश्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हतां छलात्। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता को खोज रहे थे। पत्नी
को खोज रहे थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और खोजते खोजते उन्होंने क्या सुना, हासीतेति प्रोच्चरन्तम विरहाविष्टमानसम यतस्ततश्च पश्यन्तम रुदन्तम हि मुहुर्मुहुः। हा सीते, हा मृगनयनी, हा सीते, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। भगवान बिलख रहे हैं और इधर उधर पेड़ आदि वृक्षों से लता पत्रों से सीता का पता पूछ रहे हैं। और लग रहा है वृक्ष आदि उनके विषय में पूछ रहे थे, भगवान राम सीता के विषय में। लगता था भगवान राम की बुद्धि नष्ट हो गई थी, वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विह्वल थे। इस प्रकार भगवान बिलख रहे थे, राम विलाप कर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब भगवान का हमारा जो चरित्र है, प्रभु का, हरि का, नारायण का, हमारे राम का, सबके समझ में नहीं आ सकता। भगवान के 3 चरित्र हैं, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। सतोगुणी लीला जो भगवान की है वह चरित्र है, और रजोगुणी लीला जो भगवान कर रहे हैं हमारे नारायण वो विचित्र है। और इस प्रकार की जो लीला है सीता को ढूंढने की, खोजने की और पत्नी के लिए विलाप करने की, तमोगुणी लीला, वह अति विचित्र है, अति विचित्र। रघुपति चरित अजान ही परम सुजान, जान ही परम सुजान। भगवान की अति विचित्र लीला को वही जान सकता है जो सुजान है, सुजान ही जान पाते हैं। भगवान को रोते देखकर शिव ने प्रणाम किया है और जय जयकार करी है भगवान की। भोले बाबा ने राम को रोते हुए देखकर, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोज न सावन। भगवान शिव कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोज न सावन। प्रणाम किया है भोले बाबा ने, जय जयकार कर रहे हैं, हे नाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब सती जी को पुनः संशय हुआ। सती जी सोच रही हैं कि कैसे हैं भोले बाबा, इस राजकुमार को जो अपने पत्नी के लिए बिलख रहा है, विलाप कर रहा है, उसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। और यदि यह सच्चिदानंद है, कैसा सच्चिदानंद है मेरे समझ में नहीं आ रहा। जो वृक्ष आदि से पता पूछ रहा हो तो वह चैतन्य कैसे हो सकता है, और जो आनंद स्वरूप जिसको हमारे भोले बाबा कह रहे हैं जिस राजकुमार को, वो भला पत्नी के लिए विलाप कैसे कर रहा है। सती जी को संशय हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सती जी बोलती हैं, देव देव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर शैवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दया सुराः। हे देव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सेवा करते हैं। हे नाथ, हे भोले बाबा, तो आप इनको क्यों ऐसा कह रहे हैं, इनको नारायण क्यों मान रहे हैं? अरे महादेव, आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इन्हीं श्लोकों का जो भी मैं बोल गया, बाबा गोस्वामी तुलसी ने हूबहू अनुवाद किया है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। तिन्ह निप सुतहि कीन्ह प्रणाम, तिन्ह निप सुतहि कीन्ह प्रणाम। इस प्रकार संशय हुआ है सती को। कह रही हैं, जिसको संसार प्रणाम करता है आपको भोले बाबा, तो आप इनको सच्चिदानंद क्यों कह रहे हैं? सती जी ने इस प्रकार शिव जी से पूछा है, जाना है। सती के मन में संशय आ चुका है और भगवान शिव उनके मन की सारी बात जान गए हैं। सुनहि सती
तब नारी शुभाऊ, असंशय अस न धरई उर काऊ। हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं करना चाहिए। साक्षात परब्रह्म है। सोई राम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यह मेरे इष्ट श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। बड़ा सुंदर बाबा लिखते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल जन जे मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज। तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतरऊ अपने भगत हित निज। तंत्र नित रघुकुल मणि। यह रघुकुल के मणि हैं, इन्होंने जगत कल्याण के लिए हे सती अवतार लिया है। अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप ने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। पर ब्रह्म हैं, ये पूर्णा अवतार हैं सती, इसमें कोई संशय नहीं है। यह मेरे इष्ट हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किंतु सती को विश्वास नहीं हुआ है, सती को विश्वास नहीं हुआ है। सती जी कहती हैं, अवतीर्ण छितो साधु रक्षणाय भवाय नः। इत्तिक्त्वा वीररामाशो शंभु सूतिकरः प्रभु। हे साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरो वीर सम्मतो। सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजो। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम जानती हो सती? श्री राम और लक्ष्मण है। ये दशरथ के पुत्र हैं। गौर वर्णो लघुर बंधु शेषो लक्ष्मणाभिधा। ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। इनमें जो गौर वर्ण का बालक है वह छोटा भाई है। वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश हैं तथा उपद्रव रहित हैं। अवतीर्णः छितौ साधु रक्षणाय भवाय नः। इत्तिक्त्वा वीररामाशौ शंभु सूतिकरः प्रभु। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर अब सृष्टि करने वाले हमारे भगवान शंभु ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि इतना कह करके अब हमारे सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए हैं। अब वह कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन हो गए हैं। और इधर सती जी का संशय अभी दूर नहीं हो रहा है। सती को विश्वास नहीं हुआ है। लेकिन बाबा ने इतना समझाया सती को, उसके बाद भी संशय सती का नहीं मिट रहा है। बाबा लिखते हैं, मोरे कहे न संशय जाहि,
अविध विपरीत भलाई नहीं। शंकर जी समझ गए हैं, लगता है इसमें विधि की ही कोई माया है। जब मेरे इतने समझाने पर भी सती को समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही इसमें मेरे हरि की, मेरे प्रभु की कोई माया है। अब उन्हीं की जो इच्छा होगी वही करेंगे। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपत हरि नामा, अब गई सती जहां प्रभु सुख धामा। ऐसा कहकर शिव जी ने सोचा कि अब हरि की ही इच्छा है, विधि की ही इच्छा है, तो अब जो राम ने रचा होगा मेरे प्रभु ने वही होगा। अब कोई इनसे कुतर्क या तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना कर्म कर दिया, उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो निश्चित ही कोई हरि की इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, और हृदय विचारत शंभु सुजाना। ऐसा सुंदर भगवान शिव ने सोच लिया है कि निश्चित ही हरि की इच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिव कह रहे हैं, शृणो मद्वचनम देवी न विश्वसिते चेन्मनः, स्वयं राम परीक्षामि कुरु तत्रशया धिया। हे देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन को विश्वास नहीं होता है तो तुम वहां अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। विनश्यति यथा मोहस् तत्कुरु तुम सति प्रिये, गत्वा तत्र स्थितस्तावद् वटे भव परीक्षिका। तब तक मैं, तुम जाओ भगवान की परीक्षा लो मेरे हरि की, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। ऐसा बाबा ने कह दिया। और जय सही मिटही मोह भ्रम भारी, करौ सो जतन विवेक विचारी। एक बहुत अच्छा शब्द बाबा तुलसी ने जोड़ दिया है कि भगवान शिव कह तो रहे हैं कि जाओ, जैसे हो तुम इनकी परीक्षा ले लो, लेकिन करौ सो जतन विवेक विचारी। कोई भी जतन करना सती, लेकिन बुद्धि से, विवेक से विचार कर करना। विवेक विचारी, हे सती विवेक से विचार कर परीक्षा लेना, नहीं तो प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात कह दी बाबा ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शिवाज्ञा सती तत्र गत्वा चिन्तयदीश्वरी, कुर्यां परीक्षां च कथयं रामस्य वनचारिणः। रामस्य वनचारिणः। अब सती जी तो भैया गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव की आज्ञा से सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा लूंगी। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। यदि वो सामान्य राजकुमार होंगे तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे, और यदि परब्रह्म परमात्मा हैं तो भले मैं कैसे भी जाऊं वो मुझे पहचान लेंगे। इत्थं विचार सीता सा भूत्वा राम समीपतः, अगमत परीक्षार्थं सती मोह परायणा। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वह सती सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई हैं। और इधर बाबा शिव ने नंदी बाबा से कहा है कि भाई नंदी आओ, इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा जाए और सती मैया को जाने दो, परीक्षा ले ही आने दो, संशय मिटा आने दो। अस कहीं लगे जपे जपन हरि नामा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। उधर सती जी गई हैं और इधर वट की ही छाया में भगवान बैठ गए हैं। आखिर हमारे शिव वट की ही छाया में क्यों बैठे, ये गूढ़ बात जान लीजिए। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा।
और भगवान शिव कौन है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तो शिव हैं कौन? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव साक्षात विश्वास हैं, तो भगवान कहां बैठेंगे? बट विश्वास अचल निज धर्मा। भोले बाबा ने कहा मुझे तो विश्वास है, इसलिए मैं भैया इसी विश्वास के प्रतीक वट के नीचे ही बैठूंगा। तुम जाओ खूब परीक्षा ले लो, और तुम्हें संशय है तुम जाओ, मैं तो इसी वट के नीचे भगवान का सुमिरन करूंगा, यहीं रहूंगा, उन्हीं का नाम जपूंगा। आप जाओ। और अपने साथ नंदी को भी बैठा लिया है। संशय विपिन अनल सुन रंजन। सती ने कहा आप नहीं चलेंगे, तो शिव ने कहा आप नहीं, जहां मैं नहीं चलूंगा, इसलिए नहीं चलूंगा। तो सती जी ने कहा बाबा से कि अगर आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आप नहीं आए साथ में। तो भोले बाबा ने कहा पत्नी स्वयं जा रहे, मैं थोड़ी कह रहा हूं। ऐसी बात भोले बाबा ने कह दी। अब क्योंकि सती को आखिर संशय क्यों हुआ? दक्ष कन्या है ना सती। दक्ष माने क्या होता है? चतुर, प्रवीण, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, जरूर एक बार लोगों को संशय से देखता है। वही हाल यहां सती का है। और अब सती जी ऐसे नहीं मानेंगी। बाबा ने कहा जाओ परीक्षा ले ही लो, अब तुम क्यों विचार करती हो? निश्चिंत जाओ, परीक्षा लेकर के आओ। के मन में विचार आया है कि यदि मैं सती बनकर के जाऊंगी तो ठीक नहीं होगा। आओ मैं सीता का रूप धारण कर लेती हूं, और यदि ये पर ब्रह्म परमात्मा होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और यदि साधारण राजकुमार होंगे तो नहीं जान पाएंगे। इस प्रकार सती जी ने विचार किया है और चल दी हैं भगवान के पास परीक्षा लेने के लिए। किंतु सती जी ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन स्वभाव मां का नहीं ले पाई। सीता जी का स्वभाव नहीं ले पाई, और अपना स्वभाव इसका मतलब नहीं बदल पाई। अब सीता मां का क्या स्वभाव था आप जानिए। आप सीता मां का स्वभाव यह था, वह प्रभु राम के पीछे चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे, उभय मध्य सखी सोहति कैसे। उभय मध्य सखी सोहति कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम लखन पुनि पाछे। सीता मां का स्वभाव था आगे राम लखन पुनि पाछे, और पीछे लखन जी, और मध्य में कैसे? उभय मध्य सखी सोहति कैसे। किस प्रकार शोभा दे रहे हैं सखी माने सीता जी। और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। सती सीता बनी है तो आगे हुई, चली पंथ तहीं, जहीं आवत नर भूप। तो आगे होकर चली हैं, और सीता जी तो पीछे चलती थी प्रभु राम के। अब सती जी जब भगवान के पास आई हैं तो राम क्या कह रहे हैं? सीता रूपाम सतीम दृष्ट्वा और जपन नाम शिवेति च, विहस्य तत्पर प्रविज्ञाय नत्वा वोचत रघुद्वः। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। देख रहे हैं ना, शिव नाम का जप करते हुए भगवान राम शिव का नाम जप रहे हैं। और अब हंस करके भगवान ने पूछा है, निज माया बलु हृदय बखानी, अब बोले बिहसी राम मृदुबानी।
अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीलनी जनाम, कहूँ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, अबिपिन अकेल फिरहूं के ही है तू। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती माँ को प्रणाम किया है और कहा है, पिता सहित अपना नाम बताया है। अब कह रहे हैं कि हे माँ, वृक्ष केतु कहाँ हैं, भगवान शिव कहाँ हैं, आप कहाँ इस वन में अकेली विचरण कर रही हैं, कहाँ फिर रही हैं। राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजाति संकोचु, सती सभेत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। भगवान शिव राम का नाम जपते हैं और यहां सती ने क्या देखा, भगवान राम शिव को जप रहे हैं। बड़ी सुंदर साम्यता है हरि और हर में। भगवान नित्य राम राम शिव करते हैं और शिव और प्रभु हरि राम जी शिव 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 नित्य जपते रहते हैं। ये साम्यता है हमारे प्रभु में, हरि और हर में। अब सती जी आई हैं। सती को राम जी ने देखा है और मुस्कुरा कर बोले हैं, बड़ा सुंदर। श्री राम उवाच प्रेम तस्त्वं सति ब्रूहि, क्वशंभुस्ते नमो गतः, एकाकी विपिने कस्मात् आगता पतिना विना। भगवान राम कहते हैं सती जी से, अरे सती जी, आप अकेले, भोले बाबा कहाँ हैं? राम को क्या अज्ञान हो गया है? अज्ञान हो सकता है राम को? नहीं हो सकता। क्यों? सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उसे भला अज्ञान हो सकता है? सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो वह भगवान राम ही सर्वज्ञ हैं, वह सब जानते हैं। सती भले न जान रही हो कुछ, लेकिन वह सती के मन की सारी बात जान गई हैं कि यह कपट का रूप जान गए हैं। वह सती के मन की सारी बात जान गए हैं प्रभु राम, और वह जानते हैं कि सती जी के अंदर मन में कपट है और यह सीता का रूप धारण करके आई हैं। अब भगवान ने देखते ही कह दिया, भगवान राम ने देखते ही कह दिया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहूँ बहोरी, कहूँ बहोरी, कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के ही है तू, विपिन अकेली फिरहूं के ही है तू। बताओ बताओ, आप कैसे अकेले घूम रही हैं? हे सती जी, वृक्ष केतु कहाँ हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? मेरे हरि का, मेरे इष्ट कहाँ हैं? मेरे शिव कहाँ हैं? आप इस प्रकार इस विपिन में, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? कैसे घूम रही हैं? बताओ तो। अब क्या रह गया सती जी? सती जी को जान गई। सती जी ने तो कहा है तो साक्षात परमात्मा है। मैं शंकर कर कहा ना माना, निज अज्ञानु राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। अब सीता जी और सती जी लज्जित हो गई हैं, प्रायश्चित कर रही हैं और मन ही मन सोच रही हैं कि मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया।
अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। जाई उतरु अब देहूं काहा और उपजा अति दारुण दाहा। शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन हुई है। बड़ी लज्जित हुई है मां सती। भगवान राम के वचनों को सुनकर कि उन्होंने पहचान लिया है, वह जान गए हैं कि मैं सती हूं, सीता नहीं हूं, यह परब्रह्म परमात्मा है। जैसे ही सती जी को आभास हुआ है, वह बहुत लज्जित हुई हैं। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई हैं। सती ने नेत्र बंद कर लिए हैं और इस प्रकार कहा है, हे रघुनंदन परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हैं। मैं उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा के लिए आई हूं। हे राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। आप परब्रह्म हैं, आप साक्षात सच्चिदानंद हैं। इसमें संशय मेरा अब दूर हो गया है। तो भी महामते मेरी बात सुने। अब देखिए, इतनी सुंदर आगे कथा आ रही है कि जो कि स्वामी गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में इस कथा का जिक्र नहीं किया है। यह शिव महापुराण में ही मिलेगा, इसलिए इसको सुनना आवश्यक है और दूसरों को सुनाना पुण्यकारी है। पुण्य लाभ का बहुत बड़ा यह यज्ञ है। घर बैठे यज्ञ कर रहे हैं आप लोग। जितनी दूर दूर तक यह कथा जाएगी, उतना यज्ञ का लाभ आपको मिलेगा। यह बहुत ही सुंदर कथा आगे आने वाली है। आज हम लोग यहीं विश्राम लेंगे। अब सती जी ने मान लिया कि आप परब्रह्म हैं, लेकिन ये जो कथा आ रही है, जिसको बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस में नहीं लिया है, शिव महापुराण की यह कथा है, बड़ी सुंदर गूढ़ कथा है। तो यहां सती जी ने भगवान राम से प्रश्न किया कि प्रभु मुझको ये बताइए कि आपको जगत का देवता, जगत का सृष्टि करने वाला, तीनों लोकों का भगवान शिव जो हैं, मेरे जो स्वामी हैं, उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? क्यों प्रणाम किया? इसका कारण जानना है। शिव के वंदनीय आप कैसे हो गए? आप मुझे अब इस संशय से मुक्त करिए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान करिए, मेरी जलन को दूर करिए। अब भगवान राम सती के मन का संदेह दूर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और आगे के भाग में सती जी का शिव मानसिक परित्याग कर देंगे। इतनी सुंदर कथा आ रही है। सबसे सुंदर तो यह है कि अब जो सती ने प्रश्न किया है भगवान राम से कि आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए हैं, मेरे स्वामी शिव ने आपको प्रणाम क्यों किया है, यह कैसे जानेंगी सती? भगवान राम उनको बताएंगे, उनका मन का संदेह भगवान राम दूर करेंगे। बड़ी सुंदर कथा आ रही है। आप लोग आगे के भागों को जरूर सुने, एक से एक सुंदर कथाएं हैं और आपका जीवन धन्य हो जाएगा सुनकर इस सावन मास में। इसी के साथ आज यही वाणी को विश्राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।